गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। फिर क्यों ये विवादित नारा एक बार फिर जुबान पे आ गया है। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे समय में भारत को एकजुट होकर दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पायजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है। देखिए, तस्वीर भी आपके सामने है। इस कैप्शन में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के इस पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को ही सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। पोस्ट पर सामने आने के बाद बीजेपी ने चौतरफा कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए गए और ये नारा एक बार फिर से आज हर किसी के जुबान पर आ गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी है। कांग्रेस लश्करे पाकिस्तान बन चुकी है। पाकिस्तान के टावर से कांग्रेस का सिग्नल मिलता है। राहुल के सिग्नल पर ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में वाहवाही के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। सीधे सीधे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने हमला बोला। कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस ने सिर तन से जुदा जैसी भाषा के इस्तेमाल से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की गई टिप्पणी है। अगर कहावत के तौर पर देखें तो असल में गर्दन तो कांग्रेस की कटी है, जो अब बिना दिशा वाला एक बेकाबू संगठन बन गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है। ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखिए, पाकिस्तान का समर्थन आखिर वो क्यों कर रही है? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? बीजेपी ने यह सवाल भी दागा। आखिर कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? बताएं, भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा दिया गया। कांग्रेस के बयान को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरतन से जुदा जैसी सोच को बढ़ावा दे रही है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा हमला बोला। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सरतन से जुदा करवाना कांग्रेस वर्षों से चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि कांग्रेस का आतंकवादी संगठन गजवाए हिंद के साथ आखिर ताल्लुक क्या है, संबंध क्या है। सवाल ये भी उठाया कि कांग्रेस और गजवाए हिंद के ट्वीट्स में जो समानता दिखती है ना, क्या दोनों किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? बहुत बड़े बड़े सवाल। यहाँ तक कि बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी पोस्टर वॉर का जो ये वार नजर आया है, उसमें बीजेपी के स्पोक पर्सन आरपी सिंह ने एक पोस्टर जारी कर दिया। राहुल गांधी जैसी सफेद शर्ट पहने और गांधी टोपी लगाए एक शख्स को दिखाया गया। पीठ पीछे चाकू लिए दिखाया गया। इस फोटो को उन्होंने पाकिस्तान के यार कैप्शन के साथ जारी किया। कोई किसी पर निशाना बोलकर नहीं साध रहा है, लेकिन तस्वीर के जरिए जरूर अपनी हदें पार कर की जा रही हैं। सर तन से जुदा 2022 में देखिए, भारत में नुपुर शर्मा के जरिए पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद ये चर्चा जो है शुरू हो गई इस नारे को लेकर। ये नहीं था कि ये नया था कुछ, लेकिन जब ये नारा सामने आया, सर तन से जुदा, तो ये जरूर कई लोगों के मन में जहन में आया, क्या ये अचानक से आ गया? या पर ठीक है, एक पोस्टर जारी किया गया है, उसका सिर नहीं है, सिर गायब है, तो क्यों उसे सिर तन से जुदा से जोड़कर देखा जा रहा है? तो जिस नुपुर शर्मा का जिक्र हम कर रहे हैं साल के साथ, तारीख के साथ, दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में सर तन से जुदा के ये नारे लगाए गए, विवादित नारे। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। इसके बाद भी इस नारे का इस्तेमाल किया गया था, याद होगा आपको। और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले की हत्या कर दी गई, तब भी इस नारे को सुना गया। कानपुर में मुहर्रम के जब जुलूस निकाले गए एक बार, तो सरतन से जुदा के नारे तब भी लगे, जिसके बाद पुलिस ने 40 अज्ञात और एक नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में रहकर, भारत में खाकर पाकिस्तान का गाना गाना। अजमेर में भी दरगाह के बाहर
इस नारे के साथ प्रदर्शन किया जा चुका है, जिसके बाद मुख्य आरोपी खादिम गौहर चिश्ती समेत 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि अजमेर कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बाद में बरी कर दिया, लेकिन इस नारे के खिलाफ कई धार्मिक और सामाजिक संगठन जरूर यहां पर सामने आए और कहा कि ये जो नारा है उसका प्रसार प्रचार रोकना होगा, जिसके चलते सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए, जिसमें सोशल मीडिया पर निगरानी और कानूनी कार्रवाई शामिल है। समाज में इस नारे को लेकर कई तरह के मत है। कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे हिंसा और उन्माद फैलाने वाला भड़काऊ विवादित बयान, विवादित नारा मानते हैं। सरतन से जुड़ा सवाल यह है कि यह नारा आया कहां से। अगर हम इस नारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस इसे जोड़ रही है, हालांकि इस पोस्टर को कांग्रेस ने यह भी बता दे कि अब डिलीट कर दिया, जिसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि आला कमान की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दबाव आया, जिसके बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। कांग्रेस ने डिलीट कर दिया। अगर आप देखेंगे अब तो उनके इस सोशल अकाउंट पर यह नजर नहीं आएगा, ट्विटर अकाउंट पर। लेकिन यह आया कहां से? क्यों जब सरतन से जुदा कहा जाता है तो इतना बवाल मच जाता है? अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, और नहीं जानते हैं तो आज इसे जान लीजिए, क्योंकि यही सच है जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। इसे इजाद किसने किया? सरतन से जुदा का जो नारा है, सरतन से जुदा का, ये पाकिस्तान से पैदा हुआ था। ये हिंदुस्तान का कोई किसी संगठन समूह के जरिए दिया गया नारा नहीं है। पाकिस्तान से पैदा हुआ। पाकिस्तान में साल 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके ही गार्ड मुमताज कादरी ने हत्या कर दी थी। सलमान तासीर पर आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान के कुख्यात ब्लास्फेमी कानून की आलोचना कर दी थी। सलमान तासीर की हत्या के बाद पाकिस्तान में एकदम से बड़ा राजनीतिक भूचाल, तूफान देखने को मिला, और इसी वक्त एक मौलाना काफी सुर्खियों में आया, जिसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी। इस मौलाना ने मुमताज कादरी को गाजी घोषित किया और पूरे पाकिस्तान में उसके समर्थन में लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। उसी दौरान उसके जलसों में 2 नारे लगने शुरू हुए, जिसमें एक था लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दूसरा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब इन 2 नारों ने मानो पूरे पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा किसका प्रभाव छूटा ही नहीं। हालांकि साल 2016 वो साल रहा जब मुमताज कादरी को सलमान तासीर की हत्या के अपराध में फांसी की सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इस सजा का भी इस्तेमाल मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। ये नारा पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता और हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना गया। लेकिन भारत की जमीन पर जब इसकी गूंज सुनाई दी गई तो ये साफ हो गया कि हम अपना विरोध करने के लिए किस तरह से पाकिस्तान के इस नारे को लेते हैं, जो बताता है कि ये विवादित तो है, ये तो मानना होगा। इसलिए जब ये पोस्टर सामने आया जिसमें बिना नाम लिए गायब शब्द का इस्तेमाल किया गया, और जो पोस्टर देख रहे हैं कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि आखिर ये किस पर निशाना साधा गया है। क्या कांग्रेस डर गई है? क्या उसे लग रहा है कि राजनीतिक पैठ, सामाजिक पैठ, जनता के बीच की पैठ तो जा ही रही है, अब कहीं ये चौतरफा जो घेर चुका है उसे किसी कानूनी शिकंजे में ना फंसा दे। डिलीट हो चुका है पोस्ट, लेकिन क्या वो सोच डिलीट होगी? ये सवाल जहन में आ रहा है। क्या लगता है आपको? यही सच के इस एपिसोड के जरिए मकसद यही है कि आपसे ये सवाल हम पूछ सकें, आपको लगता है ये सोच गायब हो सकेगी?